एहतराम है एक शिया का दूसरे शिया की नजर में। मैं अगर हदीसें पढ़ने पर आऊं तो आप कान पकड़ लें कि हम कहां पे खड़े हैं, कितना अदब है। एक वाकया सुनाऊंगा ताकि आपको एहसास हो जाए। अली इब्न यक़तीन सहाबी इमाम मूसा काज़िम वजीर हारून सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ऐसे ऐसे सहाबी जिन्होंने तीन तीन इमामों को दर्क किया हुआ है, जिसके लिए मेरे सातवें, अब शिया का मकाम देखिए, जिसके लिए मेरे सातवें इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जहन्नुम को अली इब्न यक़तीन पे हराम करार दिया है, अल्लाह ने जन्नत को इस बंदे पे वाजिब करार दिया है। ये इमाम से मिलता कब था? शहर में नहीं मिल सकता था बेचारा, साल साल गुजर जाता था। हारून का वजीर है, साथ में प्रोटोकॉल है, उस जमाने के एस्टेब्लिशमेंट के लोग इसके साथ हैं, कैसे जाए फर्जंद रसूल से मिलने के लिए? बेहतरीन मौका मिलने का था अय्याम हज। अब हाजी सबके लिबास एक जैसे, चेहरे पे थोड़ा सा रुमाल रखा, हाजियों में मिल गया, बंदे से ढूंढ रहे हैं अली यक़तीन कहां गया, किसको क्या पता, ये फर्जंद रसूल के कदमों में बैठ जाता था। सारे साल में एक मुलाकात हो रही है इमाम से। कहते हैं एक हज पे अली इब्न यक़तीन नहीं आया। मोहब्बत की इंतहा देखिए, इमाम मूसा काज़िम ने हज किया, अरफात किया, मिना किया। कहते हैं जब वापसी पे आने लगे तो अपने दूसरे सहाबी को काम में जितनी देर हज कर रहा था अली इब्न यक़तीन को याद कर रहा था। एक मर्तबा वो इमाम का चाहने वाला जो मौला को याद करे, लेकिन एक मर्तबा इमाम वक्त अपने शिया की याद में हज करते रहे। ऐसी मोहब्बत करते थे अली यक़तीन के। इमाम ने फरमाया अली यक़तीन तू एक काम कर, आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा, अली यक़तीन तू एक काम कर, हम तीन कामों की जमानत देते हैं। मौला क्या करूं? फरमाया अली यक़तीन हमारे चाहने वाले हमारे शियों के काम किया कर, उनकी परेशानियों को दूर किया कर, कहीं पे फंस जाएं उनको उस मुश्किल से निकाला कर। हम तीन चीजों की जमानत देते हैं कि जिंदगी में कभी फकीर नहीं बनोगे। दूसरी जिम्मानत, तुम्हारे सर पे कभी जिंदान की छत नहीं आएगी, तुम्हारे बदन पे कभी दुश्मन की तलवार नहीं आएगी। ये मौला का पहला सहाबी है, जब तक जिंदा था वक्त के हाकिम इसको पहचान न पाया ये किसका चाहने वाला है। इसकी नमाज जनाजा मामून नहीं अमीन ने पढ़ाई, यानी हुकूमती एजाज में दफनाया गया, वहां तक भी पता न लगा ये किसका मानने वाला है। कि बस एक काम कर, मेरे चाहने वालों की इज्जत किया कर, एहतराम किया कर, परेशान हो परेशानियां दूर किया कर। हुकूमत गस्ब करके उनके पैसे ले लेती है, वो पैसे जाके उन शियों को वापस किया कर। जब तक जिंदा था अली यक़तीन ने यह काम किया। एक साल हज पे गया, गौर से सुनिएगा, मौला के गुलाम को पैगाम भेजा कि मैं आया हुआ हूं, फर्जंद रसूल को कहो कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं। साल गुजर गया, ज़ियारत नहीं हुई है। इमाम तक पैगाम पहुंचा लेकिन मौला ने कोई जवाब नहीं दिया। कहते हैं परेशान, मौला क्यों नहीं मिल रहे? वो इमाम जो हर हज में इसे ढूंढते थे अली यक़तीन कहां है, और आज मैं कह रहा हूं मौला आपसे मिलना है, लेकिन इमाम मिल ही नहीं रहे। कहता है कहीं पे सामना हुआ इमाम से, पूछा मौला मुझसे नाराज है, कोई खता हुई है? इमाम ने फरमाया अली इब्न यक़तीन हमने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हारे जालिम के दरबार में काम करने का कफ़ारा यह है कि मेरे शियों की मदद किया कर, नहीं तो वो गुनाह है हारून की दरबार में बैठना तेरे लिए। मौला करता तो हूं। कहा उस दिन ज़ैद आया था तेरे पास, तुमने उसे वापस कर दिया, वो तुमसे नाराज है। का मौला मुझे काम बहुत पड़ गया, मैं जाऊंगा वापस, उसके दिल से नाराजगी को दूर करूंगा, वादा देता हूं। इमाम ने कहा नहीं, जब तक वो तुझसे राजी नहीं होता मैं मूसा काज़िम तुझसे राजी नहीं होऊंगा। का मौला में मक्के में, वो मदीने में, यहां से वहां कैसे जाऊं? आमाले हज हैं, छोड़ के जाऊं? इमाम ने फरमाया हम तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। जी मौला। का अली इब्न यक़तीन जब सूरज ढले तो जन्नतुल बकी जाना, वहां पे एक ऊंट मिलेगा, उस पर सवार होना, वो तुझे पहुंचा देगा, माफी मांग के वापस आना। कहते रात ढली, जन्नतुल बकी गया, एक ऊंट था, ऊंट पे सवार हुआ। अली यक़तीन कहता मैं सोच रहा था मदीने तक जाएगा, वापस आएगा, हज मेरे हाथों से निकल जाएगा, इसी सोच में था। ऊंट 4 कदम चला तो सामने उस मोमिन का घर खड़ा था। कहता ऊंट से उतरा, दरवाजे पे दस्तक दी, ऐ मोमिन दरवाजा खोल। का कौन? का अली इब्न यक़तीन। का मजाक नहीं कर, कहां हारून का वजीर और कहां मुझ गरीब का घर।
कि आप मुझसे मजाक न करो, मैं बड़ा परेशान हूं। दरवाजा खोल का जैसे दरवाजा खोला, वाक़अन अली इब्न यक़तीन दरवाजे पे खड़े हैं। कि क़िबला आप मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? कि बंदे खुदा तू मुझसे नाराज है, मेरा इमाम मुझसे नहीं मिल रहा। कि अली इब्न यक़तीन जा, मैंने तुझे माफ किया। कि नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैंने इमाम को नाराज किया है। का मैं कह रहा हूं मैंने माफ किया अली इब्न यक़तीन, जल्दी जा इमाम से मिल। मुझे पता होता मैं कभी नाराज भी नहीं होता कि इस कदर हमारी नाराजगी आले रसूल की निगाह में अहमियत रखती है। अली इब्न यक़तीन इतने बड़े बड़े साहबी ऐसे नहीं बने। इसने कहा नहीं ऐसा नहीं जाऊंगा। का क्या करूं अली इब्न यक़तीन, और लिख के दूं? का नहीं, मैं अपना सर खाक पे रखता हूं, तू अपना पांव मेरे चेहरे पे लगा। कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहा नहीं करोगे दरवाजे से नहीं जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी है। ये मौला का सहाबी कहता है कि उसने इतना मजबूर किया मुझे, और सर अपना खाक पे रखा। कहता मैंने हल्का सा पांव इसके चेहरे पे लगाया। का खुश हुआ, ऊंट पे बैठा, जन्नतुल बकी पहुंचा, दौड़ा दौड़ा इमाम के खेमे में गया। का मौला माफी मांग के आया हूं और मोहर चेहरे पे लगवा कर आया हूं। इमाम ने माथे का बोसा दिया। का अब हम तुमसे क्या हो गए? राजी हो गए। छठे इमाम की हदीस से फरमाया 3 दिन गुजर जाए, मोमिन मोमिन से नाराज हो जाए और सुलह न करे, इन दोनों पे अल्लाह की और अली की लानत होती है। कहने लगा मौला इतना सख्त फरमान, गलती मेरी नहीं उसकी गलती है। इमाम ने फरमाया किसी की गलती है, 3 दिन की मोहलत है, उसके दरवाजे पे जा और जाकर कहो मोमिन तेरी गलती है, मैंने माफ किया, मेरी गलती है, तू मुझे माफ कर। इमाम ने कहा मौला फिर भी राजी ना होगा, कोई बात नहीं, तू घर वापस आ जा, तेरे सर से लानत उठ जाएगी, उसके सर पे बाकी रहेगी। अगले जुमले बड़े प्यारे हैं, फरमाया अगर ये काम करके घर जाओगे ना, तेरे हर कदम पे खुदा तुझे एक उम्रे का सवाब अता करेगा। फरमाया इसी आलम में अगर रात को मर जाओगे ना, खुदा कहेगा लिखो इसके नाम अमाल में ये शहीद होकर दुनिया से चला गया। हमारी ताकत मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है। शिया को शियत से क्या जोड़ रहा है? आज सियासी जमातें जलसे करती हैं, बसें भेजती हैं, पैसों की लालच देती हैं, आपको कौन खींच रहा है? करोड़ों रुपये शिया खर्च करके करबला जाते हैं। हमारी ताकत ही मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है।